Assalamu alaikum. Task number 7, experiment number 6, in which we have to find ramp, impulse, pulse, step in form of square, and sinusoidal response of flowing linear systems using Simulink and command prompt in a single scope. लाइक टास्क नंबर 1 जिस तरह हमने यहाँ पे टास्क 1 एंड 2 जिसमें हमने यहाँ पे रेस्पॉन्स देखे थे सिस्टम के विद डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स जैसे स्टेप और इम्पल्स रेस्पॉन्स था। अब हमने यही रेस्पॉन्स देखने हैं लेकिन विद डिफरेंट है। अब हमारे पास रैम्प एक इनपुट होगा कि अगर मैं इस सिस्टम में इनपुट एज अ रैम्प दूँ तो इस सिस्टम का क्या रेस्पॉन्स आएगा। पल्स बहुत कुछ सिमिलर है विद आपके इम्पल्स रेस्पॉन्स के साथ, ठीक है। जो आपका स्क्वायर रेस्पॉन्स है वो भी सिमिलर है स्टेप के साथ। बेसिकली होगा क्या कि इंशाल्लाह जब हम लैब में भी करेंगे तो जो आपके पास स्टेप रेस्पॉन्स है इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर वेव दिया जाता है। आप एक स्पीड सेट करते हो, लेट से आपको मोटर को एक स्पीड पे रन करना है 2 रेडियंस पर सेकंड पे, तो आप उसको स्विच करते हो बिटवीन 2 रेडियन पर सेकंड एंड 4 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और साइनोसाइडल तो आपको पता ही है जिसमें कंटिन्यूसली वेव चेंज हो रही होगी और जो उसमें वेव होगी जो मेरा इनपुट होगा इन फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल होगा। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई थी तो सिमुलिंक में तो हमने उसको आराम से बना लिया था, और जब हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे करना था तो हमने उसको चेंज किया था इन एस डोमेन। यहाँ पर ऑलरेडी वो एस डोमेन में है तो डायरेक्ट इक्वेशंस लिखेंगे अपनी, ठीक है। बेसिकली रेस्पॉन्स जो आएगा ना इस सवाल का वो कुछ ऐसा आएगा लाइक दिस, कि आपका रैम्प रेस्पॉन्स है या आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स है या आपका स्टेप रेस्पॉन्स होगा, ठीक है, एक स्क्वायर वेव है, या आपका स्टेप रेस्पॉन्स होगा और या आपका साइनोसाइडल रेस्पॉन्स है। तो ये किस तरह से आएगा इसको हम देखते हैं मैटलैब पे। CLC, clear all, CLF and close all, ओके। और जिस तरह हमने करते हैं हमेशा अपने वो डिफ़ाइन करते हैं। मैं आपको जो है टास्क पार्ट नंबर 2 करा देता हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर 1 आसान है, आप खुद कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 2 मैं करा देता हूँ। 245.42 इट इज़ माई नोमिनेटर 245.42, और इसमें मेरे पास अगर आप देखें तो इसमें दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, x-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 24.542। तो अगर आपको याद हो तो एक कमांड होती है कॉन्वोल्यूशन की जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो d इक्वल्स टू कॉन्फ, ये कमांड मैटलैब की है जो कि यूज़ होती है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इक्वेशंस, ठीक है। तो ये कॉन्फ कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कॉमा। तो एक हम लिखेंगे x-2 यानी कि एक हमारा होगा 1 -2। ये मैंने कैसे लिखा, 1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x और -2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x0। इस तरह मैं इसकी क्वेश्चन को लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो 1 4 एंड 24.542, 1 4 24.542, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास डी वेरिएबल ठीक आ भी रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। डी हमारे पास आ गया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड सिंपल एक्स नॉट, तो ये मेरे पास कोफिशिएंट आ गए, ठीक है। तो इसको टर्मिनेटर लगाते हैं और हमारे पास जो कमांड है sys let me call it my system tf and comma t, ठीक है जी। अब मुझे सबसे पहले इसका देखना है रैम फंक्शन का रेस्पॉन्स। लास्ट टास्क 1 में जब हमने परफॉर्म किया था टास्क 1, जब हमने टास्क 1 में परफॉर्म किया था तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक कमांड की थी उसकी इम्पल्स रेस्पॉन्स की। सॉरी मैंने गलत खोला है, टास्क 2,
तो हमने डायरेक्ट कमांड यूज़ की थी फॉर इम्पल्स की कमांड होती है इम्पल्स और सिस्टम लिख देते हैं, और स्टेप के लिए हमें ये कमांड लिखी थी। इसमें हमारे पास जो होगा रैम की कोई ऐसी कमांड नहीं है, बल्कि एक कमांड है एलसिम। इसको हम देखते हैं, इसकी मदद से हम यहाँ पे सिमुलेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास सिमुलेट टाइम रेस्पॉन्स ऑफ डायनेमिक सिस्टम टू आर्बिट्री इनपुट्स। जिस तरह का आप इनपुट देंगे उस पर ये सिमुलेशंस परफॉर्म करके दे देगा आपको डायनेमिक सिस्टम्स की। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होगा, सिस्टम यू विल बी योर इनपुट और टी आपके पास टाइम है, किसी टाइम फ्रेम तक आपको उसको प्लॉट करना है। तो पहले मैं अपना टी डिफाइन करता हूँ। ठीक है, प्रोड्यूस अ प्लॉट ऑफ टाइम रेस्पॉन्स और डायनेमिक सिस्टम टू इनपुट हिस्ट्री टी यू। द वेक्टर टी स्पेसिफाइज द टाइम सैंपल्स फॉर द सिमुलेशन एंड ठीक है, तो टी की वही कंडीशन है ज़ीरो, टी फाइनल और कितना आप डिफरेंस चाह रहे हैं। और जो आपका यू होगा वो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि आपका यू यहाँ पे क्या होगा। यू आपका टाइप ऑफ इनपुट है, टी इक्वल्स टू ज़ीरो और 0.01, और मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास चले 1 तक। इसके मैं थोड़े से कम करता हूँ सैंपल। जी, और लेट से रैम्प। रैम्प मेरे पास जो होता है किसके इक्वल होगा, रैम विल बी इक्वल्स टू, रैम आपके पास क्या होता है, एस इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो मैं इसको 1 टाइम्स टी कर देता हूँ कि जो मेरा टी है वही बेसिकली मेरा रैम्प होगा। और इसमें मैं यूज़ करूँगा कमांड एलसिम वाली, कॉपी एस वाई एस। ठीक है, यू की जगह मैं यहाँ के लिख देता हूँ रैम, और टी मेरा वही डिफाइंड है। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, इंशाल्लाह ताला इट विल रन। बिजी, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास रेस्पॉन्स आ गया है। ये आपके पास जो आ रहा है ये टाइम का आ रहा है, ये इनपुट है आपका और ये आपका आउटपुट है। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको एटलीस्ट 10 तक बनाता हूँ। ठीक है, और इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इट इज़ अ अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है रैम पर। और अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास x-2 है, यानी कि इसका जो पोल है वो +2 पे है, और +2 पे जो सिस्टम अगर आपका पोल हो तो वो सिस्टम आपके पास अनस्टेबल सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ भी हो रहा है कि ये दिस सिस्टम विल बी अनस्टेबल। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया रैम के लिए। अब मैं दोबारा सवाल पे आता हूँ। सवाल में रिक्वायरमेंट थी आई हैव डन विथ रैम्प, अब मुझे इम्पल्स का देखना है, स्क्वायर देखना है, यानी पल्स, स्क्वायर एंड साइनोसाइडल। तो इसके लिए एक कमांड है हमारे पास, एलसिम की हेल्प पे दोबारा जाते हैं, शायद वहाँ से हमें कुछ मिल जाए कि भाई अगर हमें और चीज़ें करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। सिमुलेट रेस्पॉन्स टू अ स्क्वायर वेव, इसमें उसने एक कमांड यूज़ करी है जनरेट सिग्नल की, जेनसिक, जिसमें स्क्वायर 410.0.1। इसमें 410.0.1 आपके पास क्या बता रहा है, 4 आपके पास बता रहा है कि पीरियड, कि ये आपका पीरियड है। आप जनरेट सिग्नल स्क्वायर वेव जनरेट करें जिसका पीरियड होगा 4, और जो उसकी ड्यूरेशन होगी इज़ ऑफ 10 सेकेंड, और 0.1 का सैम्पल इंटरवल होगा। यही वही चीज़ है जो हम 0.1 का स्टेप साइज दे रहे होते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको रन करके देखते हैं यहाँ पर, और देखते हैं क्या चीज़ बन रही है। प्लॉट टी कॉमा यू, टी विल बी माई एक्स एक्सेस और यू मेरा वाई एक्सेस होगा। इसको प्लॉट करते हैं, तो ये आप देखें स्क्वायर वेव जनरेट हुई है जिसका जो पीरियड है वो 4 सेकंड है और 10 सेकंड के दौरान हुई है ये। इसका स्टेप साइज मैं थोड़ा और छोटा कर दूं तो ये और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगी। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको अगर मैं कर दूं 0.05 और दोबारा से प्लॉट करता हूँ, तो अब ये ज़्यादा देखें प्रिसाइज स्क्वायर वेव जनरेट हो गई है। ठीक है, तो दोबारा से हेल्प पे चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ
तो मेरे पास यहाँ पे खुल जाएगी कि मैं इससे कितनी वेव बना सकता हूँ। यू टी जैन सिक टाइप टॉ, टॉ आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट हम नीचे वाली यूज़ कर रहे हैं। टाइप टॉ विल बी योर पीरियड, टी एफ फाइनल टाइम कहाँ तक आपको करवाना है, और टी एस विल बी योर सैम्पलिंग टाइम। तो इसमें आप साइन वेव करा सकते हैं, स्क्वायर एंड पल्स, ठीक है। तीनों को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, इसको एक काम ये करते हैं कि इसको हम कर देते हैं सब प्लॉट, सब प्लॉट, और टू रोज टू कॉलम, और इसकी प्लेसमेंट होगी मेरे पास 1 पे, और इसमें ग्रिड ऑन कर देते हैं आप। इसमें आप टाइटल भी डाल सकते हैं, ठीक है। रैम्प रेस्पॉन्स, ओके। ओके, तो इस पे आते हैं हम अपने स्क्वायर पे। ये हमने स्क्वायर वेव जनरेट की है, ठीक है। और इसको हम लेट से कह देते हैं u1, और इसमें जो अब हमारा होगा एल्सिम, कॉपी, कंट्रोल V। इसमें मैं इसको चेंज करूँगा विद u। अच्छा, डी जो है, डी को मैं वही रखूँगा, ठीक है, 0 से 10 तक। और इसको मैं क्रिएट करता हूँ दूसरे सब प्लॉट में, 2 रोज 2 कॉलम एंड 2। रन करते हैं। इसने हमें एक एरर दिया, उस एरर को देखते हैं क्या चीज़ है। अनडिफाइंड फंक्शनल वेरिएबल u, u इज़ अनडिफाइंड, यहाँ पे मैं u1 लिखूँगा। अब इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास लीनियर सिमुलेशन रिजल्ट्स आ गए, रैम्प रेस्पॉन्स आया, और ये मेरे पास एम्पलीट्यूड आ गया है। ये भी आपको शो कर रहा है कि आप इसको एक इम्पल्स रेस्पॉन्स भी दो तो ये सिस्टम आपके पास धमाका कर जाएगा, यानी कि ये अनस्टेबल सिस्टम है आपके पास। सिंपल एक आपने इसको वो भी दिया है, आपने एक इम्पल्स रेस्पॉन्स दी है, बल्कि इम्पल्स रेस्पॉन्स नहीं है हमारे पास, ये हमने स्क्वायर वेव पे इसको रेस्पॉन्स दिया है। तो अगर हम स्क्वायर वेव इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, वो हम चेक करेंगे कि इसका कि स्क्वायर पे इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, हम थे यहाँ पे, तो एक काम ये करते हैं कि इस टी को अलग कर लेते हैं ऊपर वाले टी से, ठीक है। तो इसको लेट से मैं कह देता हूँ T1, और इसका मैं सैम्पलिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, बल्कि इसको ऐसे ही रहना देते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। और इसको भी मैं कर देता हूँ T1, ठीक है जी। इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हमारा रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आ रहा है, ना इसमें मुझे इनपुट दिख रहा था और ना मुझे यहाँ पे इनपुट दिख रहा है। तो अगर मैं इनपुट देखना, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, उसमें मैं इनपुट को मॉनिटर कर सकता, क्योंकि ये सिस्टम अनस्टेबल है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें वाई लिमिट की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी हमें, जिससे हम अपने एक्सेस को देख सकें। वो कमांड हमारे पास क्या होगी, वाई लिमिट, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लिमिट कर दूँ मैं, स्टैम्प है तो 0.5 से माइनस, और ये मेरे पास जाए 10 तक,
ठीक है। इस तरह वाइल लिमिट को मैं यहाँ नीचे भी यूज़ करता हूँ, कॉपी, -0.5 से इसका जो मेरा एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 1 का, तो मैं इसको करता हूँ 1.5 तक। ठीक है। आ, मेरे पास सिमुलेशन होगी, सिस्टम ऊपर मेरे पास यहाँ से वो पिक करेगा, SYS यहाँ से आएगा, U1 यहाँ से डिफाइंड है जो मेरा Y है, T1 मेरा एक्सेस होगा, Y लिमिट हो जाएगा। टाइटल यूज़ किया था, टाइटल के साथ एक और कमांड यूज़ कर सकते हैं, वो है लेजेंड। लेजेंड में हम उसको दे सकते हैं कि भाई ये हमारा जो है वो रैम रेस्पॉन्स है। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि जो इसमें 2 रेस्पॉन्स आएंगे आपके पास ना। इसको रन करते हैं, शायद फिर कुछ आपको क्लियर हो चीज़ें। ओके, मेरे ख्याल से मैंने गलती ये की है कि ये मुझे यहाँ पे लगाने थे। एक काम करते हैं, वाइल लिमिट को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि इसका सिंटेक्स है क्या वाइल लिमिट का। ठीक है, कॉपी और कंट्रोल V, और इसको मैं सेट कर देता हूँ 0.5 से 2 सही है इसको यहाँ पे, और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, कॉपी, कंट्रोल V, कंट्रोल X। अच्छा जी, दिस स्टेटमेंट इज़ इनकम्प्लीट, लाइन नंबर 14 इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट इन दिस सेंस। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये आपका इनपुट, ये था इनपुट था आपका। ठीक है, इसको मैं अभी चेंज करता हूँ, इसकी मैं लिमिट जो है वो -0.5 से 10 कर लेता हूँ। ठीक है, और ये आपका एक स्क्वायर वेव थी कि आपने सिस्टम में स्क्वायर वेव दी और सिस्टम का रेस्पॉन्स आपका कहाँ चला गया। अब इसमें पता नहीं चल रहा कि इनपुट कौन सा है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जो ब्लू वाला है इज़ योर आउटपुट। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि लेटर की जगह आप यहाँ पे सिस्टम का आउटपुट लिख लीजिए कि व्हाट इज योर सिस्टम आउटपुट। ठीक है, टाइटल लेजेंड, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल V, टाइटल को भी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, कंट्रोल V, और इसका ये मेरे पास हो जाएगा स्टेप रेस्पॉन्स, स्टेप रेस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है जी, और इसको हम कर लेते हैं 10 तक, और इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से अनडॉक भी कर सकता हूँ ताकि आपको पूरा कोड एक साथ दिख जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ये स्टेटमेंट आपको पता है, एन और डी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कोफिशिएंट डिफाइन किए, ट्रांसफर फंक्शन मैटलैब में डिफाइन किया। फिर हमने क्या किया, हमें रैम रेस्पॉन्स देखना है, तो पहले हमने टाइम डिफाइन किया 0.1 का स्टेप साइज टिल 10। रैम सिंपल होता क्या है, x इक्वल्स टू वाई, तो सिंपल मैंने t को इसके इक्वल कर दिया है। सिम एल एल सिम की कमांड यूज़ की है जिसके मतलब है सिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। सिस्टम ट्रांसफर फॉर्म में डिफाइन किया है मेरा इनपुट, और t आपका टाइम कितना है, फिर उसमें मैंने वाई लिमिट को यूज़ कर दिया है। ग्रिड ऑन, टाइटल, लेजेंड, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पुरानी चलती हुई आ रही हैं। ठीक है, मेन जो कमांड है वो ये आपका एल सिम है। फिर इसके बाद मुझे अब सिमुलेशन में देना था एक स्क्वायर वेव, तो उसके लिए मैंने क्या किया, जनरेट सिग्नल की कमांड यूज़ की, जेनसिक स्क्वायर, 4 इज़ योर पीरियड, 10 टोटल टाइम कितना है, और 0.1 आपके पास सैम्पलिंग टाइम है। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी, कंट्रोल V, और इसको मैं चेंज करता हूँ 3 से
इसको लेट से मैं लिख देता हूँ पल्स 4, 10 और 0.1। इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। इसको लिख देते हैं लेट से U2 T2। नीचे इसको भी U2 कर देते हैं, इसको भी T2 कर देते हैं। वाई लिमिट यही रखते हैं और इसका ये हमारे पास हो जाएगा इम्पल्स रेस्पॉन्स। इम्पल्स रेस्पॉन्स और ये सिस्टम आउटपुट को हम यही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रैम्प रेस्पॉन्स आ गया है टिल 10। ये स्टेप रेस्पॉन्स आ गया अनस्टेबल सिस्टम, और ये आपका पहले ही उसमें ये इम्पल्स रेस्पॉन्स आ गया। ठीक है जी, लास्ट वाली चीज़ रह गई है, उसको भी कर लेते हैं। सिंपल कॉपी, कंट्रोल V, 2,4। इसमें हमारे पास होगा साइन, यही इसमें चेंज नहीं करते इसको। इसको हम कर देते हैं T3, इसको हम कर दें U3, इसको भी यहाँ से चेंज कर देते हैं U3 T3, और y लिमिट सही है, और ये हमारे पास हो जाएगा साइनोसाइडल रेस्पॉन्स। साइडल रेस्पॉन्स सिस्टम आउटपुट, इसको रन करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, डिपेंडेंट अपॉन योर सिस्टम। लेकिन आप कुछ भी कर लें, इनपुट कैसा भी देते हैं, सिस्टम आपसे नाराज़ है। सिस्टम बिकॉज ऑफ जो उसका एक पोल जो +2 में बैठा हुआ है, उसी तरह सिस्टम आपको देखें हर जगह आप जिस तरह का भी इनपुट दे दें वो अनस्टेबल सिस्टम ही रहेगा आपके पास। ठीक है, तो टास्क नंबर 7 पार्ट ए हमने कर लिया है, सिमलिंग पार्ट बी में करते हैं।